हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। हार्ड लेवल की प्रॉब्लम दी हुई है लेकिन हार्ड नहीं है, मीडियम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज सेकंड्स को करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं मैंने क्या करिए। गिवन टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बतानी है स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करने के लिए। अब चेक के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट ए कैरेक्टर एट एनी पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग 1 में हम कोई भी कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग 2 को नहीं छेड़ना, स्ट्रिंग 1 को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग 2 में। ठीक है, तो स्ट्रिंग 2 को कुछ नहीं करना। रिमूव एनी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेस एनी कैरेक्टर, ठीक है, कोई कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन हम 3 परफॉर्म कर सकते हैं। इन ऑपरेशन के बाद हमें बताना है कि अपना आंसर क्या बनकर आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर गीक दिया हुआ है, यहाँ पर जी डबल ई फिर एस फिर ई के। अगर इसको स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर ई के बाद एस इंसर्ट करना पड़ेगा इसमें ना। ऑपरेशन लगी एक, जी एफ जी ऑपरेशन लगी 0। ठीक है, दोनों सेम है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वहां पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब जो हम अप्रोच यूज कर रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच यूज कर रहे होंगे। ठीक है, वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अपना गीक और गीक्स जो वाला एग्जाम्पल है वही लिख लेते हैं ना। एक तो हमारे पास है गीक, एक मेरे पास है जी है। ठीक है, हम बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब बॉटम अप क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करनी वो। ठीक है, अब देखो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, बॉटम अप देखो बनाने का ना सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको क्या होता है। आपके पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, आप क्या करो, इनके साइज की क्या बना लो, मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, कंपैरिजन में तो है ना कि कोई कैरेक्टर मैच करता है नहीं करता है तो कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है, वो सब चीजें तो है। तो हम क्या करेंगे, इनके साइज की हमने मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, एक साइज प्लस करके बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से आसान पड़े। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 4 साइज है, ये 5 साइज है, तो 5 क्रॉस 6 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं 5 क्रॉस 6 की। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। 5 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जीरो वाली रो हमेशा इंडिकेट करेगी, या कॉलम हमेशा इंडिकेट करेगा, रो या कॉलम जो भी होगी वो इंडिकेट करेगा कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कुछ नहीं है अभी। ठीक है, जैसे अब ये जो गीक है ना वो यहाँ पर होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान के चलो, और जी ई एस ई के यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा हमने बना लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर, ठीक है, यहाँ पर तो आंसर 0 आने वाला है, कि अगर दोनों ही स्ट्रिंग मेरी खाली हो तो आंसर क्या रहने वाला है, 0। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर ये वाली स्ट्रिंग खाली हो, ठीक है, ठीक है, मतलब पहले वाली स्ट्रिंग खाली हो, दूसरे वाली स्ट्रिंग में क्या हो भाई, दूसरे वाली स्ट्रिंग में हो जी, तो आंसर क्या रहने वाला है, तो आंसर रहने वाला है 1। ठीक है, क्योंकि आपको इस स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग तो आपके पास खाली है और एक में आपके पास जी है, तो आपको इसमें जी इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर दूसरे वाली स्ट्रिंग में जी ई हो, ठीक है, यहाँ तक आगे ना हम, दूसरे वाली स्ट्रिंग में जी ई हो और पहली स्ट्रिंग खाली हो। ठीक है, ये हम किस तरह से देख रहे हैं, देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, 0,2। इसका मतलब पहली में 0 करेक्टर, दूसरी में 2 करेक्टर हो, तो आपकी ऑपरेशन कितने लगने वाली है, आपको पहली में 2 करेक्टर इंसर्ट करने पड़ेंगे, मतलब 2। सिमिलरली पहली में 0 करेक्टर, दूसरी में 3, तो 3 ऑपरेशन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहली खाली है, दूसरी में जितने भी करेक्टर होंगे वो हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे, वो हमारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब अगर दूसरी खाली हो, ठीक है, दूसरी खाली हो और पहली भी खाली हो तो आंसर 0 है ही। लेकिन दूसरी खाली और पहली में 1 हो, एक करेक्टर हो, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। 2 करेक्टर हो तो 2 को रिमूव, 3 हो तो 3 को, 4 हो तो 4 को। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम इनिशियली अपना, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम फिल कर सकते हैं कैसे, 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हमने फिल कर लिया, बिल्कुल कोई बात नहीं। हमारे सारे केसेस वाले बन गए कि अगर कोई सी बीमारी खाली हो तो क्या केस बनता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई, है ना। बाकी की मैट्रिक्स फिल करने के बिल्कुल सारे फिल करनी है। अब देखो यहाँ पर इस वाले पर पॉइंट पर आए आप। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं इसको एक बार जी गीक दोनों स्ट्रिंग जो है उनको यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, है ना, GSEK ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पर हो, एक पॉइंट आप यहाँ पर हो। ठीक है, 1 1 ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जी और जी पर हो। अब आपके अगर करेक्टर मैच करते हैं तो क्या आपको वहाँ पे कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत है, कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ये दोनों करेक्टर तो मैच कर गए, इससे पहले तक का जो भी आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। मतलब इससे पहले का आंसर कैसे, J-1 और I-1, इसका मतलब I-1 और J-1 पर जो आंसर पड़ा होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या पड़ा है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। बिल्कुल सिंपल। चलो जी, अब आई एम इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 1,2। ठीक है, इसका मतलब जी की मैचिंग ई से हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास जी ई है और यहाँ पर आपके पास जी है, यही है 1,2 का मतलब। ठीक है, अब देखो आपके कैरेक्टर जी और ई मैच नहीं होते, तो आपके पास तीन ऑपरेशन है, या तो इंसर्ट करोगे, या रिप्लेस करोगे, या डिलीट करोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिप्लेस की। अगर आप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, थोड़ा ना आगे चल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास कुछ भी एक्स वाई स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड स्ट्रिंग है। ठीक है, एक्स एक्स मान लो आपका मैच हो गया, वाई और जेड मैच नहीं हुआ, जैसे कि हमारा जी और ई का केस है। ठीक है, अब आपके पास रिप्लेस वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, रिप्लेस वाला ऑप्शन क्या आता है कि आप वाई को किस में कन्वर्ट कर दोगे, जेड में, इसको एक्स जेड बना दोगे। ठीक है, तो ऑपरेशन कितनी लगने वाली है, एक ऑपरेशन तो रिप्लेस के लिए, प्लस अब ये दोनों तो आपने मैच कर दिया ना। ठीक है, रिप्लेस करके ये दोनों मैच हो गए, तो इससे पहले तक का जो आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब रिप्लेस के केस में, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, रिप्लेस के केस में आपका बन रहा होगा 1 प्लस I-1 पर जो होगा और J-1 पर जो होगा। ठीक है, तो रिप्लेस के केस में आपका 1 प्लस I-1 और J-1 क्या है, 1। तो रिप्लेस के केस में आपका आंसर आने वाला है 2। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एग्जांपल से भी देख लो, अगर जी ई है आपके पास और यहाँ पर जी था, अब आपको, आप इसको कैसे रिप्लेस कर रहे हो, ई से। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, जी ई और एक ई। अब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आगे इंसर्ट करना पड़ेगा जी। टोटल ऑपरेशन एक तो रिप्लेस करा, एक इंसर्ट करा, दो ऑपरेशन लगने वाली है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो रिप्लेस के केस में आंसर आने वाला है इस केस में 2। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट का केस, एक आपके पास जी ई है, एक जी है। अब आप क्या करो, एक एक्टर इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब एक एक्टर इंसर्ट करोगे 1 प्लस, देखो इंडेक्स आपको, आपने बस मान लिया कि हमने एक करेक्टर इंसर्ट किया। ठीक है, इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, इंडेक्स तो आपका एक्चुअल में यहीं पर पॉइंट कर रहा है अभी, आई पर ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एक आपने इंसर्ट करा, 1 तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस आपका इंडेक्स आई तो वहीं पर ही है। ठीक है, यहाँ तक का जो भी आंसर था, और इससे अब एक करेक्टर इंसर्ट करके आपने इसको और इसको तो मैच कर दिया, तो इससे पहले तक का जो आंसर है, ठीक है ना, इससे पहले तक का जो आंसर है J-1, तो I, J-1। ठीक है, आप अगर वहां पर चेक करोगे I, J-1। ठीक है, पिछले पेज पर चलते हैं, I, J-1 क्या है, 0। तो इंसर्ट के केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 + 0 1। ठीक है, आप चेक भी कर लो। ठीक है, चेक कर सकते हो, जी ई और जी, इसको अगर इंसर्ट करके बनाएंगे तो ई इंसर्ट कर दिया, बात खत्म होगी। ठीक है ना, तो एक आंसर उसके केस में आएगा। अब आएगा आपका रिमूव के केस में। ठीक है, रिमूव, बात करते हैं रिमूव की। ठीक है, रिमूव के आपके क्या पास क्या बनेगा, जी ई और जी। रिमूव मतलब आप इसको रिमूव कर रहे हो, इसको रिमूव कर रहे हो, तो आपको ये करेक्टर मतलब जिस भी इंडेक्स पर आप हो, ये तो उड़ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से कोड में ये तो उड़ जाएगा। ठीक है, ये उड़ जाएगा तो आप इससे पिछले करेक्टर पर आ जाओगे, इंडेक्स इससे पिछले करेक्टर पर आ जाएगा। ठीक है, तो आई तो हो जाएगा क्या, -1। ठीक है, और जे तो यही रहने वाला, जे में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रिमूव करके हमने किसी तरह से ई से ई की मैचिंग तो कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये तो पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, ये तो ई पर ही रहने वाला है, तो I-1 जे, और 1 रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो तीन केस हमारे जो बनकर आए हैं वो क्या बनकर आए हैं, रिप्लेस में 1 प्लस, ठीक है, I-1 J-1। ठीक है, इंसर्ट में 1 प्लस I J-1, रिमूव में 1 प्लस I-1 जे। इनमें से अगर हमारा मैचिंग नहीं होता, तो इनमें से कोई एक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है जिससे भी मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, जैसा कि हमारे पास, ठीक है, एक बार ओके कर दो आप इसको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 इस, ठीक है, रिमूव के केस में क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा। ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे तो 3 ही आएगा, जी ई और जी। अगर आप इस जी को रिमूव कर देते हो, एक ऑपरेशन ये, फिर दो करेक्टर आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो 3 ऑपरेशन टोटल लगने वाली है। ठीक है, तो आपका मिनिमम क्या आया, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आप चले आगे, जी और जी ई एस। ठीक है, जी और एस आपस में मैच नहीं करा, तो आपके पास 1 प्लस ये 1 2 3, ये 1 किसके लिए है, ठीक है, इंसर्ट के लिए, ये रिप्लेस के लिए, ये रिमूव के लिए। तो 1 + 1 आपका ये स्मॉलेस्ट बनेगा 2। ठीक है,
फिर आपका सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा जी और आपका ई मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, जी और के मैच नहीं करेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आ गए आप ई और जी पर, मैच नहीं हुआ तो या तो ये 2 या 1 या 0। ठीक है, इसको आप लेकर चलोगे। ठीक है, आप रिमूव वाले को लेकर चलोगे, आप चेक भी कर लो, अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग जी हो नीचे वाली जी ई हो तो आपको ई रिमूव करके एक ऑपरेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 1 1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों में 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशन यही है, रिमूव रिप्लेस और इंसर्ट की, तीनों यहीं पर जा रही है मेरे। इन तीनों में 1 प्लस करने पे जो मिनिमम आ रहा है उसको ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब आप आए ई और ई पर, मैच कर गया तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लो। ठीक है, 0 मैच कर गया तो 1 प्लस नहीं करना, डायरेक्ट आपका डायगोनल वाला आपको उठा लेना है। ठीक है, फिर ई और एस पर मैच नहीं करा तो 0 में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, ई और ई पर मैच कर गया तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लो 2। ठीक है, ई और के में मैच नहीं करा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 + 1 3। फिर आ गया आप ई और जी पर, मैच नहीं करा तो 2। ठीक है, ई और ई मैच कर गया तो यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, डायगोनल से ई और एस। ठीक है, ई और एस है, मैच नहीं करा तो अब यहाँ पर 0 + 1 1 हो जाएगा, है ना। फिर ई और ई मैच कर गया तो डायगोनल आ जाएगा, ई और के मैच नहीं करा। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 में 1 स्मॉलेस्ट है तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, लास्ट बार यही के मैच नहीं करा तो 2 + 1 3 स्मॉलेस्ट, और के डायरेक्ट लास्ट में मैच करेगा। ठीक है, के मैच नहीं करा तो 1 + 2 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 हो जाएगा ये भी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका के मैच कर गया तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका डायगोनल। अब आप यहाँ पर चेक करो लास्ट सेल में क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रिंग लास्ट सेल का इंडिकेट करता है, ये भी पूरी स्ट्रिंग और ये भी पूरी स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो उसकी टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा। ठीक है, हर एक कंडीशन मैंने आपको समझा दी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी ऑफ, ठीक है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ और स्ट्रिंग 2 की लेंथ मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि उसी साइज की डीपी बना रहे होंगे उसको ही फिल कर रहे होंगे। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी क्योंकि उस साइज की अपने पास डीपी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो हमने सिंपल क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इंट डीपी बनानी है। ठीक है, उससे पहले ना एन और एम ले लेते हैं। इंट आई इक्वल टू, ठीक है, आई कहाँ ले रहा हूँ यार अभी, एन इक्वल टू एस टी आर 1 डॉट लेंथ, एम इक्वल टू एस टी आर 2 डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर एस टी आर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर n + 1 और m+1 साइज की बना ली डीपी। अब उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करा था, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे, 0 1 2 3 4 ऐसे जितना भी है, ठीक है, उसको फिल कर लिया था। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। ठीक है, डीपी ऑफ आई ऑफ 0 इक्वल टू आई। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू m जे प्लस प्लस, डीपी ऑफ 0 ऑफ जे इक्वल टू जे। ये हो गया जी फिल। उसके बाद सिंपल सा ट्रेवर्स करना है। ठीक है, 4 इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस 4 इंट जे इक्वल टू 1, 1 1 से शुरू किया था हमने बाद में। ठीक है ना, उसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, इफ एस टी आर 1 ऑफ आई इक्वल इक्वल एस टी आर 2 ऑफ जे, अगर इक्वल हो जाता है मैंने आपको क्या कहा, डी पी ऑफ आई ऑफ जे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डी पी ऑफ आई माइनस 1 ऑफ जे माइनस 1, डायगोनल वाला उठ के आ गया जी। अगर इक्वल नहीं होता तो आपका क्या आ जाएगा, डी पी ऑफ आई ऑफ जे क्या आ जाएगा, 1 तो प्लस होगा ही, कोई ऑपरेशन तो लगेगी, या तो इंसर्ट या रिमूव या रिप्लेस। ठीक है, अब इंसर्ट रिमूव रिप्लेस में से जो भी मिनिमम होगी, ठीक है, वो लगा लेंगे। तो वो हमारे पास, ठीक है, 3 ऑपरेशन एक बार ओके करके आपको दिखा भी देता हूँ जो हमने लिखी थी। ठीक है, ये रही, आई-1 जे-1, रिप्लेस के लिए, इंसर्ट के लिए आई जे-1 और रिमूव के लिए आई-1 जे। ठीक है, तो डी पी ऑफ आई-1 जे-1 या तो यहाँ पर मिनिमम पड़ा होगा, ठीक है, या फिर आई जे-1 या तो यहाँ पर पड़ा होगा, या फिर आई-1 जे, या तो यहाँ पर, जहाँ से भी मिनिमम आएगा वो हम ले लेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे आर ई टी यू आर एन। ठीक है, डी पी ऑफ एन और मैम पर जो भी आंसर पड़ा होगा वो। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको चला कर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, है ना। वैसे नहीं आना चाहिए, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो। ठीक है, सही चल रहा है। एक बार सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो इसमें भी कोई एरर आ गया। ठीक है, एरर देखते हैं क्या आया है। एरर देखो ये है, ठीक है, क्योंकि आई कहाँ से चल रहा है 1 से, जे कहाँ से चल रहा है 1 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे एक्चुअल में, ठीक है, हम इस प्लेस पर है 1 1 पर, लेकिन जो जी पड़ा हुआ है
और जो ये जी पड़ा हुआ है तो जीरो जीरो इंडेक्स पर पड़े हुए हैं ना, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आई और जे मेरा चल रहा है ये तो वन बेस इंडेक्सिंग के साथ भी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। अब सबमिट हो जाना चाहिए ये, अब कोई एरर वैसे नहीं आएगा, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, एन एम निकाल लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी एक ही लाइन में हम निकाल सकते हैं, तो इसको एक लाइन में निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डीपी बना ली, उसमें 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 फिल कर लिया जहाँ तक भी होता है, ठीक है। उसके बाद 1 1 से ट्रैवर्स करना शुरू करा, ठीक है। अगर करेक्टर मैच हो जाते हैं दोनों के तो सिंपल डायगोनल वाला उठाया, वरना फिर रिमूव रिप्लेस इंसर्ट में से जो मिनिमम होगा 1 प्लस करके उसको उठा लिया। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।